कैंडिडेट तो तय आप करेंगे, हमें कितनी लानी सीटें। मैं क्या, जनता तय करेगी? जनता कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कितनी सीटें आई अखिलेश भैया की अगली बार। उन्होंने कहा वो वोट मान नहीं होता है कभी। हम लोग भले भाजपा वोट दे दे, हम लोग वोट कभी मान नहीं हुआ है। परिस्थितियों में हम लोग जीते, अच्छी बात है। और जहाँ भी हम कहीं कमजोर पड़े हैं तो उसका आकलन करेंगे। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया इस उपचुनाव के लिए। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, लंगलाई है मेहनत पूरी तो समाजवादी की है। अब हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि कम जीत हुई है। बधाई देता हूँ, हमारे तेज प्रताप भैया जीत हुई है, पर कार्ड ये यहाँ का चुनाव रहा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वह भी सही। कहा जा रहा था कि तेजू भैया 1 लाख वोटों से जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन जीत तो हो गई है, लेकिन 50,000 वोटों से नहीं, लेकिन हाँ 15,000 वोटों के अराउंड जीत हुई है। हम आ चुके हैं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। अब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोग हैं वो जश्न सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि तेजू भैया की जीत पर उन्हें कैसा लग रहा है और आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जनता तन पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। जो तेजू भैया की जीत हुई, जैसे 50,000 का टारगेट था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उस जीत पर क्या कहेंगे? देखो, जीत तो हुई है। हाँ, जीत तो हुई है, बस हम लोग उसी जीत का जश्न मना रहे हैं और जहाँ कोई दिक्कत है उसका आकलन करेंगे। करेल की जनता से क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब साथ दिया सभी ने, जो इतने मतों से बजी बनाया है। अब ठीक है, जो भी है, जीत तो जीत होती है। जीत तो जीत होती है, हुई हार गई वोट। हम वोट कहाँ डालेगा? एक गांव से 20-20 लोग उठा के बंद कर दिए। 20 वोट कम हो गए कि नहीं हो गए हमारे? बताओ, एक गांव से 40 लोग रेड कार्ड जारी कर दोगे, वो बूथ के आसपास भी नहीं जाएगा, वोट वोट डालने नहीं जाएगा। तो करेल में क्या ऐसा हुआ भैया, जैसे बता रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया है? आप इलेक्शन टाइम पे नहीं थे क्या? मैं तो जनता के बीच रहा, आपने देखा होगा ना। नहीं, मेरे पास जनता पहुंची ही नहीं होता जिसने मुझसे समाजवादी पार्टी की पेज से तमाम शिकायतें आई थी लाइन लगा के कि फलाना बूथ अध्यक्ष है, फलाने नेता है। तो आपने कवरेज किया होगा, आपने देखा होगा। रात भर कार्यकर्ता पूरा बंद रहा है। उसके बाद मैं भैया जब शूट करने गया तो मेरे को तो बस यही बताते रहे लोग कि तेजू भैया 1 लाख से जीत रहे हैं, 50,000 से जीत रहे हैं, दूसरा कुछ बताया ही नहीं मेरे को। विपरीत परिस्थितियों में हम लोग जीते, अच्छी बात है। और जहाँ भी हम कहीं कमजोर पड़े हैं तो उसका आकलन करेंगे। ओके, अगली बार जो चुनाव होगा वो और बेहतर तरीके से होगा। क्या कहना चाहेंगे करेल की जनता से? पहले तो करेल की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया इस उपचुनाव के लिए, और जो लड़ाई हुई है वो जनता के बीच हुई है, यानी कि भाजपा और समाजवादी के बीच कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई हुई है वो प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो ये चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं पूरे ने लड़े हैं, कोई बीजेपी ने नहीं लड़ा है कोई चुनाव। बीजेपी जो इस चुनाव में पिछली बार की तुलना इस बार थोड़ी मजबूत साबित हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार 60,000+ से जीते थे अखिलेश भैया, वो थोड़ा जो टारगेट था वो कम हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी की थोड़ी कमी रही या फिर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली, या कुछ अलग गेम हुआ? आपको मालूम है कि जब हमारी समाजवादी सरकार थी तब 10 सीटों में से हम 9 सीटें जीते थे। कहीं न कहीं जो है, हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से निवेदन करके जीतते हैं। और जो वर्तमान सरकार है खुलेआम उनने है, हमारे कार्यकर्ताओं को बंद किया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, रात में छापे मारे गए हैं। तो चुनाव को जो है जिस तरीके से हम ये कहेंगे, यहाँ पे प्रशासन और बीजेपी दोनों का इतना गठबंधन शानदार इनका रहा है। जुमलेबंदी एकदम ऐसी थी इनकी कि जहां इनका इशारा होता था वहीं कार्यकर्ता को हमारे होता था। इस तरीके से आप जो है उपचुनाव में ये धांधली कर सकते हैं।
जो आम चुनाव होंगे वो जनता के हाथ में होंगे और निश्चित रूप से 2027 में इन्हें हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इस जीत को हम जो जीत हुई है इसकी कहीं न कहीं हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि कम जीत हुई है। इसमें कहीं न कहीं हम लोग किसी दरवाजे पर अगर नहीं पहुंच पाए हैं वो भी सुधार करेंगे, कहीं भी गलतियां रही हैं उन्हें भी हम सुधार करने का काम करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे थे कि तेजू भैया की अगर 1 लाख से अगर कम की जीत होती है तो ठीक नहीं, लेकिन ये जीत 50,000 से ऊपर की जीत थी, लेकिन रात दिन काम करके जीत का जो अंतर कम किया है वो कहीं न कहीं जनता की नज़र में है। और आने वाले समय में जनता इन्हें फिर ईवीएम के माध्यम से जवाब देगी और 2027 में इन्हें हटाने का काम। इस बार ईवीएम हैक नहीं हो पाई क्या? ऐसे हर बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक कर लेती है, ईवीएम के थ्रू जीत जाती है चुनाव। आप बताइए, इनके पास हर सिस्टम है आज की डेट में, अधिकारी, कर्मचारी हैं, मशीनें हैं, भाई जहां जिन्हें जो करना है वो गड़बड़ी अपनी करते हैं। जहाँ आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कुछ गड़बड़ी होती थी कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। आरोप प्रत्यारोपण का खेल चलता रहेगा। 2027 के चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी रहेंगी और क्या टारगेट रहेगा समाजवादी पार्टी का विधानसभा में? तैयारी फुलम फुल है, पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। कितने सीटों का टारगेट रहेगा? टारगेट तो तय आप करेंगे, हमें कितनी लानी सीटें। मैं क्या जनता तय करेगी? जनता कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कितनी सीटें आएंगी अखिलेश भैया की अगली बार। मैं बता रहा हूँ कितने, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, जिस दिन मतदाता, मैं तो भाई पूरी कोशिश करता हूँ। मतदाता आप भी करल गई है, वोट भी किया है, मुस्कुराहट बता दी, चेहरा वोट कहाँ गया है? वोट मेरी मुस्कुराहट बिल्कुल बता रही है कहाँ गया है। हाँ बिल्कुल। आप नहीं अलग मुद्दा है। नहीं। और आइए चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव, बीजेपी नहीं आ रही आ रहा है, घर घर जाके अरे मतदाताओं को तू वोट नहीं डालेगा, आखिर हार किसकी हुई है बताइए? ये तो भाई अगर ऐसा हुआ है, वैसे मेरे को पता नहीं ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो भाई ये गलत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया, बगैर दरोगा खड़े हैं। देखा नहीं हमने? आपको पता नहीं चला? नहीं, आपको मालूम है जी, जो काम मीडिया को करना चाहिए था, जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। वही तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से पूरे जो है जगाने का जो है काम किया है पूरे देश को कि ये देश में क्या हो रहा है। आप ट्वीट के माध्यम से आप देख रहे, सब लोगों को बताया है कि कहाँ कहाँ विद सबूत जो है चुनाव आयोग को तब 7 सस्पेंड हुए हैं। जो काम मीडिया को करना चाहिए था, जो चुनाव आयोग को करना चाहिए, वो हम लोगों ने स्वयं सब लोगों ने किया है। अगर आप वहां कैमरा लगा लेते जहां पे धांधली, तो हमें मोबाइल से वीडियो क्लिप बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। जो भाई उनके लिए भी भैया कुछ कह रहे हैं। कहीं न कहीं जो है से और बीजेपी के कहीं न कहीं हंटर से भी, आप मीडिया के लोग भी कहीं न कहीं हैं। जिस दिन मीडिया सही दिखाने लगेगी उस दिन जो है ऐसी सरकार को, जो नौजवान विरोधी हो, किसान विरोधी हो, महिलाओं विरोधी हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगेगी। दद्दू जानते दद्दू, आज तेजू भैया जीत गए हैं। तेजू भैया की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? तेजू भैया की जीत तो वैसे भी थी, लेकिन प्रशासन हार गया। प्रशासन हारा, बीजेपी से लड़ाई नहीं पूरा। अगर तो तेजू भैया की जीत 50,000 से होती। बधाई देता हूँ। हमारे तेज प्रताप भैया जीत हुई है, पर कार्ड ये यहाँ का चुनाव रहा है वर्सेस क्या नाम, आरोप क्यों लगाया जा रहा है? प्रशासन अपना का काम इतना ईमानदारी सक्रिय से रहा कर रही है। प्रशासन इतना सक्रिय रहा है, उसने लाठी के बल पर अपने आम जनता को वोट नहीं डालने दिया है। जहाँ उन्होंने वोट जैसा परसेंट लगा वहाँ पर वोट अपना हिसाब से नहीं पड़ने दिया। अगर वोट मार्जिन अच्छा होता तो तेज प्रताप भाई साहब करीब 50,000 वोटों से उनकी जीत होती। मतलब वोट पढ़ने नहीं दिया, वोट भी नहीं पढ़ने दिया। जहाँ उन्होंने वोट की जनसंख्या जैसी देखी उसी के आधार पर उन्होंने वोट का डिवाइड किया। केवल बीजेपी वोट रहा से होते हुए आ रहे, झंडा लहराते हुए मंडी से तेजू भैया से मुलाकात हुई क्या? हो गई। क्या कह रहे थे तेजू भैया? हम तो पहुंच नहीं पाए, भीड़ भाड़ी थी, लोगों उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले इतने थे, हमारा नंबर ही नहीं आया पहुंचने का। अब क्या बताओ, फिर मिल लेना।
नहीं तो आपसे तो कुछ कहा ही होगा, मतलब आप लोगों से कुछ कहा होगा तेजू भैया ने? कुछ नहीं, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी सलंग लाई है। मैनपुरी तो समाजवादी की है और सरकार ने 50,000 की लीड कम की है। ये भैया के मैंने वोट मेहनत तो बहुत करी है, मैंने की गलती नहीं। करेले में भाई करी होगा भाई, विधान चित्र सदा सफाई रहे, अखिलेश भाई रहेंगे। लेकिन वो है तो वो भी उनकी घर के ही बबलू भैया, ये तो नाता ही रहा है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, करेल में विधान क्षेत्र जीवन भर सफाई रहे है। अगर वे अनुजेश भैया सपा से आते तो जीत जाते हैं। हाँ वो तो जीत जाते। क्या 2002 में सोवरन सिंह भाजपा से जीत के आए थे। अच्छा, वे भाजपा से जीत गए थे? हाँ, तो उन्हें भी लगा कि हम जीत जाएंगे। और जीते तब तो 900 वोट से जीते थे। अच्छा, हमारी विधान क्षेत्र तब आती मैनपुरी में आती तब हमारी 2002 में। अच्छा। ताकि बाद फिर विधायक मानक चंद हमारे में रहे, ताकि बाद अशोक चौहान विधायक रहे। तो फिर एरिया कट गया। हाँ कट गई एरिया, हमारी विधान क्षेत्र करेल है। अच्छा, हाँ। अगर केवल घरोर होती तो चांस बढ़ जाते उनके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, गलत टाइम पे चुनाव लड़ गए अनुजेश भैया। अरे करेल में सपा कभी हारे ही ना। हाँ, करेल में लकड़ी ठाड़ी करते सादा सपा ही रहे है। तो सोवरन सिंह मतलब वे जीत गए थे। कैसे का आंकड़े लगाए थे इनने? सोवरन सिंह 2002 में भाजपा से जीते थे। जीत तो गए थे वे। तब हमारी विधान क्षेत्र मैनपुरी में थी हमारी। तो अब तो मतलब सभी लगा दी, करेला में लगा दी, मुलायम सिंह लगा दी, मुलायम सिंह यादव ने। अब तो मतलब सब ही। अच्छा, दोबारा परसीमन हो जाए तो जीत जाए। हाँ तो और बात है। तो अगली बार चुनाव लड़ना था, ये पहले चुनाव लड़ के लग रहा है। ये तो मैं तो बबलू भैया यहाँ नातेदार है, करेल की जनता कह रही है आप चुनाव थोड़ा पहले लड़ गए, थोड़ा बाद लड़ते, जब परसीमन हो जाता, अगर घरोर विधानसभा बन जाती तो जीत जाते हैं। तो फिर आप वोट देते का? अगर आमने सामने ना होते जैसे अनुजेश भैया और तेजू भैया? नहीं, हम तो लोग भाई कोई रहा, हम तो लोग सादा सपा में देते। अच्छा, अनुजेश भैया तेजू भैया से ना है मतलब? हमें कोई मतलब पार्टी के सपा में कोई ठाल लकड़िया हो जाए। हमारे तो लगाव का है पार्टी से, मतलब देखो हम लोग यादव हैं। हम लोगों ने कहा वो वोट मान नहीं होता है कभी। हम लोग भले भाजपा वोट दे दे, हम लोगों ने वोट कभी मान नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बता दो, जैसे हम वीडियो बनाने गए तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि हम लड़का लोग या बच्चा लोग जो इंसान है जिनको वोटर हैं वे कहते तो रहते हैं कि हम भाजपा में वोट दिए, भाजपा में वोट दिए, मानो ही नहीं भैया है। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वे साइकिल में वोट देते हैं। ऐसा होता है कि अंदर जाके मूड चेंज हो जाता है, साइकिल ही दिखाई देती है यादवों को? ऐसा होता है क्या? हो जाता है ऐसा। क्यों? हम लोग वाले खूब कहे हम लोग भाजपा में वोट दिए, खूब हम लोग कहे। मजबूरी फिर भाई साहब ऐसी आया, चलो अपनी जात में वोट दे या तो वंश में दो। अच्छा, अंदर जाके ये दिमाग में चलता है, केमिकल लोचा चलता है, नहीं अरे ना अब हमें वोट सपा में ही देना है, सपा में देना चाहिए। सांस रहे तो हम लोग दे वोट सपा में देंगे। अच्छा, ऐसा ही हुआ इस बार वोटर्स का भी? सदा हुई है। हमारे विधान क्षेत्र में बाबूजी जीते 3 विधायक भाई, सोवरन सिंह यादव विधायक कराने ताके बाद फिर मान अखिलेश भैया जीते और माले बाबूराम गढ़िया एलादपुरा के विधायक भी मंत्री रहे। अच्छा, तो करेल की सब जनता के साथ ऐसा होता है या फिर करेल में जो मोस्टली यादव है या फिर जो मैनपुरी जो गढ़ कहा जाता है यहाँ के जो यादव लोग हैं इनके साथ ऐसा होता है कि साइकिल दिखती है? हाँ साइकिल दिखती है। सदा साइकिल माले और करेले में जीते है हमारी मैन। अच्छा, हाँ भैया मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। ऐसा होता है कि अंदर जाके साइकिल दिखती है, बाहर तो कुछ भी कह दो? अरे साइकिल यादवों का वोट है और साइकिल यादवों का अगर बीजेपी में जैसे वोट दे दो तो बीजेपी क्या मान्य कर लेती है यादव का वोट? वोट तो माना नहीं जाता है। अच्छा, वो मानते ही नहीं है वोट है कि नहीं? वोट मानते ही नहीं है तो वोट फिर देना ही क्या? तो सपा को ना दे दो उसके बढ़िया अपना घर का। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने भाजपा को कभी वोट दिया हो फिर भाजपा वालों ने नहीं माना हो? नहीं, हम तो सपा में रहते हैं, हमेशा सपा को वोट देते हैं। सांस रहे हमारी, जब तक मेरी जान और शान रहेगी तब तक हम सपा को ही वोट देंगे। वोट सपा को वोट देंगे। आपके साथ भी ऐसा ही अब तक जान रहेगी? हमारा गांव का लड़का है। अच्छा, गांव के लड़का है। अच्छा, तो ये आप लोगों के साथ भी यदि ऐसा है तो फिर भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा है। बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।